बिलावर से विधायक पंडित सतीश शर्मा हमारे साथ हैं और एक दुखद समाचार, जिस तरह से 5 तारीख को बिलावर के 3 लोग जो हैं वो बारात में जाते हैं और वहां पे लापता हो जाते हैं। लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। एमएलए जो बिलावर हैं सतीश शर्मा, उन्होंने असेंबली में भी ये मुद्दा उठाया था और अब अस्पताल पहुंचे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही तीनों शवों को यहीं लाया जाएगा। एमएलए साहब, एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हादसा देखते हैं यहाँ पर हुआ है, और किस तरह से देखते हैं पूरे मामले? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना घटी है, नहीं घटनी चाहिए थी। और 4 दिन पूर्व ये एक बारात के अंदर लोग गए थे, 3 लोगों का, एक ही परिवार के लोग थे, और अकस्मात ये घटना घट जाना। अब उन विषयों के ऊपर सबके ऊपर चर्चा चल रही है कि ये क्यों घटी, कैसे घटी। अधिकारी सारे लगे हुए हैं। मैं मान के चल सकता हूँ कि इसके ऊपर एक बार फिर चिंतन मंथन जो सरकार की तरफ से करना चाहिए वो सब होगा। और खाली ये यहाँ का नहीं, क्योंकि मैं आपको एक और बता दूं कि हमने मेरी इस विषय पर बड़ी लंबी चौड़ी बात हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई, मैं अभी महसूस कर रहा था पिछले 2 दिन से कि चाहे वो आर्मी में कमांडर लेवल के अधिकारी, सीओज लेवल के अधिकारी उस ऑपरेशन को अपना सरअंजाम दे रहे थे, या यहाँ पुलिस की तरफ से आईजी संभागीय अधिकारी जो हैं, आईजी मिस्टर टूटी या डीआईजी या एसएसपीज, एसपी ऑपरेशन, ये सब लोग लगे हुए थे। तो आज 4 दिन के बाद अभी शाम को जब मैं उनके घरों की तरफ, विक्टिम जो थे फैमिलीज, उनके घर में जा रहा था, उन्हें सांत्वना देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, रास्ते में मुझे ये इंफॉर्मेशन आ गई कि हमें बॉडीज मिल चुकी हैं। मैं फिर भी उनके घर में गया, लेकिन मैंने जब घर में जाकर वो माहौल देखा, वो चीखें देखी, वो वातावरण जब देखा, तो मेरा सीना भी साहब बाहर आ रहा था। एक माँ की वेदना को देखा, जिसका 14 साल का नौनिहाल जो पढ़ने के लिए दिल्ली में पढ़ रहा था, माँ उसकी तैयारी कर रही थी कि मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी करेगा, कल को आईएएस करेगा, कल को आईपीएस बनेगा। और उस पहाड़ी क्षेत्र का बच्चा, दूर दराज का इलाका है साहब, आपको रोड से 4 घंटे लगते हैं उनके घर तक पहुंचने में, और आज वो बच्चा मौत के आगोश में सो गया। उस माँ की जो वेदना थी ना, वो देखने, मतलब देखते ही बनती थी और सीना बाहर आता था साहब। जिस माँ, उस बच्चे की माँ ने अपना भाई खो दिया, अपना देवर खो दिया और अपने जिगर का लाल खो दिया, इससे बड़ी और क्या दुखदायी घटना हो सकती है। बड़ा शांतिपूर्ण इलाका था बिलावर का, और देख रहे हैं काफी डिस्टर्ब है, और जिस तरह से पहले जिक्र किया कि क्राइम काफी बढ़ रहा है इस इलाके में। बढ़ रहा है, लेकिन अभी मैं कहना चाह रहा हूं कि अंकुश लगाना होगा, लगेगा। इसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा साहब। हम पहले भी लगे थे, पहले भी अधिकारियों से कह रहे थे, लेकिन होता है ना कि देर आया दुरुस्त आया। शायद इन 3 लोगों की बलिदान होना था, इसके बाद इनको सुधरना और संभलना था। 3 लोगों का बलिदान हुआ है, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मुझे यहां तक पता है। एलजी साहब भी इसके लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जो है, वो भी इसके लिए बड़े दुख प्रकट कर रहे थे। मेरी उनसे भी इस विषय पे चर्चा हुई है। यहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रश्न है, होम मिनिस्ट्री भी इसके लिए बड़े, मैं क्या कहूँ आपसे, बड़े दुख हैं वो, दुखी हैं वो। तो इन सब विषयों के ऊपर हमने, और इस क्षेत्र के अंदर अभी जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का बढ़ना, अगर उनका बढ़ना हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ तक सीआरपी है, एसओजी है, आर्मी है, इन सब लोगों का हम लोग एक बार फिर मतलब वो कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ लगनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। मैंने लोगों से अब कहा है जाके कि अपना मनोबल मत नीचे गिराना। डोडा के अंदर भी ऐसा हुआ करता था, तो हम सब लोगों ने उनको मनोबल बढ़ाया, ढांढस बंधाया, वो लोग डटे रहे। ये शत्रु जो है वो प्रयास और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्वक माहौल के अंदर एक नया वो कंसेप्ट दे, लोगों को मारे काटे। अब दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, सीरिया के अंदर आप देख रहे हैं कैसे हालात बन रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, हम देशभक्त लोग हैं, अपनी धरती को नहीं छोड़ेंगे और हम आतंकवाद से पूरी तरह से मुकाबला करेंगे, मुझे इतना भरोसा है। दोनों ही वारदातों को आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हम लोग किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते। ये आतंकवादी घटना भी हो सकती है, ये दूसरी तरह की घटना भी हो सकती है, क्योंकि अभी कल जब पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स अपनी नेचुरली वो एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसके बाद ही सारी हम उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन जो बच्चे की मैं ड्रोन्स के माध्यम के जो फोटोज देख रहा हूं, उसकी पेंट उल्टी है। उसने जो पेंट पहनी हुई है, जो अभी हमारे पास फोटोज आए हैं, वो एक मतलब दिल को झकझोरने वाला विषय है। उसके साथ क्या घटा होगा
ये भी एक सोचने का विषय रहेगा। मैंने डॉक्टर से बात की है, कह रहे हैं साहब कल हम लोग सब कुछ एग्जामिन करेंगे। तो ये एक दुखदायी विषय है मेरे लिए, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए और उस परिवार के लिए जिसके अंदर एक मतलब अलग तरह का एक जिसका परिवार ही एक तरह से तबाह हो गया। जी, युवाओं में काफी ज्यादा रोष है। पिंतर चौक ब्लॉक किया था, बिलावर बंद की कॉल दी गई है। जी है, मन के अंदर जब ऐसी घटना घटती है तो रोष तो होता ही है, क्योंकि जब शांतिपूर्वक माहौल हो, शांति से भरपूर ये क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना घट जाए तो स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर आक्रोश होता है। तो उस आक्रोश को हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से आकर्षित करेंगे। ये ना समझे कल को शासन प्रशासन के लोगों के अंदर दम ही नहीं है। हम उस दम का भी करेंगे, लेकिन देश की सारी बात को समझते हुए दुश्मन को मौका भी नहीं देंगे और हम लोग अपना प्रदर्शन भी करेंगे। ये मेरा लोगों से भी कहना होगा और ये मैं कहूंगा कि मेरे लोग ऐसे भी नहीं है कि हाँ जी हम लोग हर तरह से निपुण हैं।